अब देखिए, अगला कार्यक्रम है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए, इसमें जनजातीय क्षेत्र के लिए जैसे प्रश्न ऐसे आएगा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं या जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है क्या? यानी जनजातीय क्षेत्र में जैसे भारत सरकार के द्वारा देखें, तो 2011 की जनगणना में देखें, तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जो जनजाति वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो उनमें अलग-अलग क्षेत्र भारत में जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 19 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ ये जनजातियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। यानी कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र भी है या कोई पर्वतीय क्षेत्र है या कोई दूसरा पठारी क्षेत्र है, तो वो किस में आते हैं? जनजाति वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें तो कुछ याद नहीं करना है कि कौन-कौन से जनजाति क्षेत्र हैं, कितने जन समूह हैं, कौन-कौन से राज्यों में निवास करते हैं, कितना क्या इनका प्रतिशत है। यहाँ प्रश्न आएगा तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु किस प्रकार की क्या चलाई जा रही हैं, योजनाएँ चलाई जा रही हैं। उनमें से क्या आएगा प्रश्न आएगा। तो देखिए, जनजातीय उपयोजनाओं के निर्माण में यानी ये योजनाएँ देखें तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या की जाती है? चलाई जाती हैं। उपयोजनाओं यानी उन क्षेत्रों के लिए होती हैं। जैसे आपने देखे हैं राजस्थान में सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखें तो टीएसपी यानी ट्राइब्स प्लान जैसे क्षेत्र विशेष योजना इन क्षेत्रों के लिए बनाई गई जो जनजातीय क्षेत्रों में आती हैं। तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि इसका लाभ सामान्य लोगों विशेषकर सबसे गरीब लोगों तक क्या हो या कमज़ोर वर्ग तक पहुँचे। यानी ये योजना होती है जनजातीय क्षेत्रों में यानी कोई पहाड़ी क्षेत्र में है, कोई पठारी क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में ये निवास करती हैं, तो उन योजनाओं के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसका लाभ सामान्य लोगों विशेषकर सबसे कमज़ोर वर्ग तक पहुँच सके। यानी समाज इसका जो लाभ देखें तो सामान्य लोग विशेषकर सबसे कमज़ोर वर्ग यानी जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उन तक क्या पहुँचे, इन योजनाओं का लाभ पहुँचे। और इसमें स्थानांतरण कृषि दक्षिणी राजस्थान में जिसे वालरा कहते हैं, यानी दक्षिण राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वनों को जलाकर काट कर, वो कृषि है वादरा कृषि कहलाती है। तो उस पर रोक लगाई जाए, स्थायी इनको ना मजदूरी वगैरह की जाए, ये ऐसे स्वरोजगार छोटे मोटे उद्योग इन क्षेत्रों में चलाए जाएं जिनसे इनको खुद को रोजगार मिले। और इस प्रकार की जो ये वादरा कृषि है, स्थानांतरित कृषि, इस पर क्या लगे? रोक लगे। बंधुआ मजदूरी यानी बंधुआ मजदूरी में देखें तो जनजातीय क्षेत्रों में गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो इन पे लोग मजदूरी के रूप में ज़्यादा काम करवाते हैं, पैसे कम देते हैं। और भूमि हस्तांतरण ऐसी समस्याओं यानी भूमि हस्तांतरण इनकी भूमि दूसरे क्षेत्रों में ले लेना, इस प्रकार की जो समस्याएं, ऋण है जो इनसे लेते हैं, विपणन वानिकी यानी बेचने के लिए, वानिकी अगर बागवानी वगैरह लगाई जाए, पेड़ पौधे वगैरह इन क्षेत्रों में लगाए जाएं, सड़क निर्माण है आदि कार्यक्रमों पर क्या दिया जाता है? विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास हो तो इनको भी क्षेत्रों को जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इनको क्या किया जा सके? जोड़ा जा सके सड़क निर्माण के द्वारा। तो ये कार्यक्रम इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। जनजातीय उपयोजनाओं में देखें तो त्रिस्तरीय विकास ढांचे यानी जनजातीय उपयोजनाएं, उपयोजना सब प्लान है इन क्षेत्रों के लिए चालू किए गए। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर है, जैसे एक ब्लॉक क्षेत्र हो गया, ब्लॉक उपखंड जैसे, फिर तहसील है, और एक क्या हो गया? जनजातीय जमाव क्षेत्र है, यानी जहाँ पर मुख्यतः देखें तो जनजाति का क्या है? जमाव पाया जाता है। यानी ब्लॉक क्षेत्र होगा, एक तहसील है और एक जनजाति का जहाँ पर निवास करती है, इसका उपयोग किया जाता है। और इन उपयोजना में देखिए कृषि एवं बागवानी, कृषि पर जोर दिया जाता है। बागवानी क्या होता है? पेड़ पौधे लगवाना, बागवानी पर जोर देते हैं। पशुपालन वानिकी, पशुपालन पर जोर देते हैं। लघु एवं ग्राम उद्योग, छोटे और ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं। और विपणन यानी बेचने पर क्या होता है, जो भी होता है इसमें, उनमें क्या जाता है? सुधार किया जाता है। और इसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने के साथ साथ, यानी शिक्षा को प्राथमिकता है, इसके साथ साथ शुद्ध पेयजल है, इसके साथ साथ देखें पर्याप्त आवास है, चिकित्सा एवं पोषण पोषाहार है आदि जो मूलभूत सुविधाएं उनको भी क्या किया गया? शामिल किया गया है। और जनजातीय विकास में देखें तो एक समान योजना के बजाय देखें तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की क्या बनाई जा रही? उप योजनाएं बनाई जा रही। उप योजना तो उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं उनको ध्यान में रखते हुए क्या बनाई जा रही? इसमें योजनाएं बनाई जा रही। किसी एक क्षेत्र के लिए योजना इस क्षेत्र में नहीं बनाई जाती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की क्या होती है? अलग अलग समस्याएं होती हैं, और उन क्षेत्र के लिए इसी प्रकार की क्या बनाई जाती हैं? योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये है जनजातीय क्षेत्र
विकास कार्यक्रम। दोबारा से देखिए एक बार, यानी इसमें जनजाति के बारे में देखा है वो तो आपको याद नहीं करना, 2011 में कितनी जनजाति है, कौन कौन से राज्यों में जनजातियों का निवास है, कौन से क्षेत्र मुख्य, कौन से राज्यों में है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, या उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाए उनमें प्रश्न कई बार आता है कि जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम में तो किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, या कौन कौन से कार्यक्रम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे संचालित किए जा रहे हैं। तो ये जो जनजाति उप योजना है, यानी विशेष रूप से देखें तो इन उप क्षेत्रों के लिए योजनाएं चलाई जा रही, और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसका लाभ समान रूप से सामान्य लोगों को, विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे। यानी सामान्य लोगों के साथ साथ जो समाज के सबसे गरीब या कमजोर वर्ग है वहां तक इसका लाभ पहुंचे। इसमें स्थानांतरण कृषि, दक्षिण राजस्थान जिसको वालरा कहते हैं, जो स्थानांतरित कृषि है, पर पहाड़ी भागों में पड़ा था, पर्वतीय भागों में वनों काट कर जलाकर की जाती है, उस पर रोक लगे। जो बंधुआ मजदूरी है, क्योंकि इन जनजातीय क्षेत्रों में देखें तो लोगों से काम ज़्यादा करवाते हैं, मजदूरों से पैसे कम देते हैं। भूमि हस्तांतरण जैसी समस्याएं देखें, यानी इनकी भूमि है वो दूसरे लोग क्या कर लेते हैं, हस्तांतरित कर लेते हैं। ऋण है, यानी जो इनसे ज़्यादा ये लोग इन ऋण ले लेते हैं, देते हैं इनको विपणन वानिकी है बेचने के लिए। सड़क निर्माण है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है इस पर क्या दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इन जनजातीय उपयोजनाओं में देखें तो जो विकास है उसके लिए त्रिस्तरीय विकास ढांचा मतलब एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बनाई गई कि 3 स्तरीय जो विकास है उस पर क्या दिया जाए, ध्यान। जिन 3 क्षेत्रों में बांट दिया, जैसे एक ब्लॉक है, एक तहसील और एक जनजातीय क्षेत्र, जमाव क्षेत्र है। यानी ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक पूरा निश्चित हो गया, फिर उसमें एक तहसील आ गई, और फिर उसमें भी देखें तो एक जनजातीय क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल क्या है, जनजाति का जमाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और इनमें देखें तो कृषि है, बागवानी है, यानी कृषि पर जोर जाता है। बागवानी तो इस प्रकार के पौधे जो बागवानी की दृष्टि से उगाए जाते हैं, बागवानी कृषि की जाती है। पशुपालन वानिकी, यानी पशुओं का पालन भी इस प्रकार से करते हैं जो बेचे जा सकें पशु। लघु एवं ग्रामीण उद्योग हैं, यानी छोटे उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं। विपणन में भी सुधार हो, यानी बेचने में भी इन प्रकार की जो फसलें होती है उनका सुधार किया जाए, बेचा जा सके उनको। इसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, और इसके साथ साथ देखें शुद्ध पेयजल है, जैसे पर्याप्त आवास है, जैसे चिकित्सा एवं पोषाहार है, यानी पर्याप्त आवास वगैरह मिले, चिकित्सा की सुविधा मिले, अच्छा भोजन मिले इनको, पोषाहार आदि जो मूलभूत सुविधाएं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और जनजातीय विकास योजना में देखें तो एक समान योजना की बजाय देखें तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की अपना जाती उप योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी एक योजनाएं नहीं होती, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के देखें तो भिन्न भिन्न योजनाएं बनाई जाती है, क्योंकि कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई पठारी क्षेत्र है, तो उनकी जो भी समस्याएं होती हैं जनजाति समूहों की, उनके विकास के लिए देखें अलग अलग कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, और अलग अलग क्या बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं उन क्षेत्रों को ध्यान में रख कर। तो इसमें जनजाति वगैरह तो याद नहीं करनी, कितनी राज्यों में कौन सी निवास करती है, कितना प्रतिशत है, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर जनजातियों का निवास क्षेत्र है। इसमें जनजाति क्षेत्र तो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे वो याद रखने। यहाँ प्रश्न आता है कई बार कि जनजातीय विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अपन ने पढ़े। सड़क निर्माण है, स्थानांतरण कृषि है, उस पर रोक लगाई जाती है, बागवानी है, पशुपालन है, लघु एवं ग्राम उद्योग है। इस प्रकार के इसमें कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, और पर्याप्त आवास, चिकित्सा, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इन जनजातीय क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ये लाभ क्या उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये क्या है, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु उपाय किए जा रहे हैं।